स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कट टू कट प्रो में। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि सलवार की कटिंग कैसे की जाती है, उसकी नाप कैसे ली जाती है। तो आइए हम लोग देखें सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। अक्सर सलवार की कटिंग करने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। 2.5 मीटर कपड़े में हमारी सलवार बहुत अच्छी निकल के आती है। जब भी हम 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे तो हमारी सलवार में प्लेट ज़्यादा पड़ेगी, तो हमारी सलवार बहुत ज़्यादा सुंदर आएगी। तो ये देखिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, उसको हमने मोड़ लिया है। ये देखिए ये हमने 2 मीटर कपड़े को 1 मीटर में मोड़ लिया है। वहाँ तक ऐसे 20 से मोड़े हुए हैं। 2 मीटर कपड़े को 1 मीटर में मोड़ेंगे। पहले हम लोग उसमें 9 इंच की बेल्ट निकालेंगे। 9 इंच की बेल्ट इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे ऊपर सलवार पे जहाँ पे हम लोग नाड़ा बांधते हैं, इलास्टिक लगाते हैं, वो हमारा 9 इंच का पार्ट होता है पेटी, इसलिए हम 9 इंच। तो पहले हम लोगों ने 9 इंच की उसमें से बेल्ट निकाल ली है। ये देखिए जितना बड़ा हमारा कपड़ा उसने चौड़ाई में हमने बेल्ट निकाल ली है। हालांकि हमारी बेल्ट अक्सर 9 इंच हमारी उसकी लंबाई होती है और चौड़ाई हमारी टोटल 44 होती है। 22 एक साइड, ये देखिए, और 22 एक साइड होता है। ये पार्ट हमारा बेल्ट का पार्ट है, इसको हमने पहले से ही कट करके अलग कर लिया है ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। अभी हमने 9 इंच का पार्ट अलग किया है। अब हम 2 मीटर कपड़े को 1 मीटर में ऐसे मोड़ेंगे। फिर उसको हम लोग इधर इस साइड से, जिधर से खुला पार्ट है थोड़ा, ये पार्ट इधर से जिधर लंबाई लेनी है उस पार्ट को हम लोग ऐसे मोड़ेंगे जिधर लंबाई है। अच्छे से मोड़ लेंगे ऐसे। ये पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने 7 इंच पे मोड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मोड़ी है, इसको हमने मोड़ा है, ये हमने 7 इंच पे। अब देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 1 है, 2 है, और उधर से नीचे हम जब कपड़ा मोड़े हैं नीचे 2 कपड़ा और है, तो ये हमारा 4 है। 4 कैसे, आगे पीछे मोड़ी का, दूसरे पैर की आगे पीछे मोड़ी का, दोनों पैर की मोड़ी का पार्ट इसी में आता है। हमने इसको ऐसा मोड़ लिया है 7 इंच पे। अब हमें पहले अपनी लंबाई लेनी है। हमारी लंबाई हमने ली है, जैसे 39 है, 39 है, किसी की 36 होगी, किसी की 35 होगी। तो उस 35 के बाद हमें उसमें 2 इंच और बढ़ाना है, 37। फिर उसमें से 9 माइनस करना है। सब में हमें यही करना है। हमारी लंबाई हमें अपनी कमर से लेकर अपनी अंगूठी तक लेनी है, ना कि हमें एड़ी तक। जब हम अंगूठी तक लेंगे तो हमारा, क्योंकि लंबाई अच्छी आती है, मोड़ते हैं थोड़ा मार्जिन भी जाता है, इसी वजह से हमें अंगूठे तक मोड़ी लेनी होती है, नहीं तो मोड़ी हमारी उठ के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए मैंने अपनी लंबाई, खुद की लंबाई 39 ली है, 39। उसमें अब हम 2 इंच थोड़ा बढ़ाएंगे तो हमारी होती है 41, 39, 40, 41। अब हम उसमें 9 माइनस करेंगे। अब ये 9 हम माइनस क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि जब हम लोग बेल्ट बनाते हैं तो वो हमने 9 इंच की बेल्ट काटी। हमने अपनी कमर की लंबाई ली है पूरी सलवार की, कमर से लेके मोड़ी तक। अब कमर वाले पे तो हमारी पेटी लगती है, तो हमने वो पेटी को पहले से काट के रखा 9 इंच, तो इसे वो हमारा 9 इंच इसमें माइनस हो गया। तो 41 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारा 33 आता है। 39 हमारी लंबाई थी, उसमें हमने 2 इंच बढ़ाया है। 2 इंच हमने से बढ़ाया क्योंकि पेटी में हम मोड़ेंगे और इसमें हम लोग मोड़ेंगे तो थोड़ा आधा 1.5 इंच का मार्जिन हमारा चला जाता है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 2 39, 2 41, और उसमें फिर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा इसमें आ रहा है 33। आराम से इसको समझिए, हमें अपनी लंबाई में 2 इंच को बढ़ाना है, फिर उसमें 9 माइनस करना है अपनी कमर बेल्ट के लिए। ये हो गया, हमने अपनी लंबाई ले ली है। ये देखिए ये हमारी लंबाई है। अब देखिए हमारी लंबाई 33 है कि नहीं। 41 में से हमने 9 माइनस किया है। ये देखिए ये हमारी लंबाई 33 है।
अब यहाँ पे आप सोचेंगे हमने ये क्यों मार्जिन लिया 2 इंच का, ये हमारी मोहनी है नीचे, तो 2 इंच का हमने यहाँ बकरम लगाने के लिए लिया है। जब हम बकरम लगा के इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये बराबर वापस उसी पे आ जाएगा। तो हमारी तो जो थोड़ा नीचे आप देखते हैं सलवार में नीचे डिज़ाइन बना होता है वो ये इसी पे बना होता है। अब चलिए पहले हमने लंबाई ले ली है, ऐसे ये हमारी लंबाई हो गई। अब हम अपनी चौड़ाई लेंगे। अब देखिए हमारी चौड़ाई इधर से कितनी आ रही है, ये हमारी चौड़ाई यहाँ से आ रही है 27। 27 हमारी चौड़ाई आ रही है। इसका कोई मार्जिन नहीं लिया जाता है, बस ये देखते हैं हमारा कपड़ा किधर ज़्यादा है तो हम उस साइड अपना मार्जिन रखते हैं, चौड़ाई रखते हैं, तो हमारी प्लेट ज़्यादा पड़ेगी। अब उधर से हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब हम इधर से देखिए अपना 9 इंच का नेफ़ा लेंगे। नेफ़ा जो सेंटर पे होता है, बीच में होता है बिल्कुल, ये देखिए 9 इंच का हमने नेफ़ा ले लिया है। यहाँ पर नेफ़ा हमारा सबका 9 इंच का ही होता है, और जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उनका हम 10 इंच का ले लेते हैं, नहीं अदरवाइज़ सबका हमारा 9 इंच का ही नेफ़ा होता है। अब हम इस नेफ़ा से ऐसे यहाँ मिलाते हैं तो हमारा ये पार्ट ऐसे एक रेडी होता है। सवा करना बहुत इजी है, ये देखिए ऐसे ये हमारा रेडी होता है। ऐसे हमारा एक सलवार कट जाता है। इधर ये हमारा पैर का है एक पार्ट का। अब देखिए एक ही इसमें हमें दूसरे पैर का भी निकालना है। ये देखिए हमारा ऐसे आ गया, ये ऐसे गया। अब देखिए हमें दूसरा पैर का भी दूसरे साइड का भी नेफ़ा लेना है, दूसरी साइड की भी चौड़ाई लेनी है। तो देखिए अब हम लोग कैसे लेंगे। अब इधर से हम लोग जहाँ से हमारा ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से हम लेते हैं फिर 9 इंच का नेफ़ा। ये देखिए 9 इंच का हमारा नेफ़ा है, इसको हमने ले लिया है पूरा, ये हमारा नेफ़ा आ गया। अब हम इधर से चौड़ाई नापेंगे। ये हमारी 27 यहाँ पे भी आ गई है। अभी आप इसको ध्यान से समझिए, 2 मीटर में हमने दोनों साइड दोनों पैर तरफ का निकाल लिया है। ये हमारी लंबाई हो गई ऐसे, जो 39 थी उसमें हम 2 प्लस करके 9 माइनस करते हैं। 9 हमारा बेल्ट में चला जाता है। कपड़ा कम है इसमें तो हमारे यहाँ पे कपड़ा बचता है, उसमें हम लोग जोड़ लगा के अपना कपड़ा का काम चला लेते हैं। फिर हम अपनी यहाँ से चौड़ाई लेते हैं। ये कमर पे हमारी बेल्ट जो पड़ती है, प्लेट्स जो पड़ती हैं वो ये पार्ट है हमारा ऐसे। फिर वहाँ से आप याद करिए कमर से हमारा नेफ़ा आता है 20 से, तो वो ये पार्ट है 9 इंच का हमेशा रहता है। फिर इस नेफ़ा से हम लोग यहाँ इस मोड़ी पे मिलाते हैं। नेफ़ा से हम लोग हमेशा मोड़ी को ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब हमें दूसरे पार्ट का करना है, तो इधर भी हम ऐसे जहाँ हमारी मोड़ी है वहाँ से हम फिर 9 इंच का लेते हैं दूसरे तरफ के लिए। ये हमारा हो गया 9 इंच का फिर से, ये देखिए। और फिर इधर ऐसे हम अपना चौड़ाई लेते हुए आते हैं। ये 27 इंच की हमारी चौड़ाई है। अब हम इसको कट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमेशा याद रखिए सलवार में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, लंबाई, चौड़ाई और नेफ़ा। और दोनों पैर का हमेशा एक छोटे पैर, एक पीछे का है तो एक आगे का है। अब देखिए हम लोग इसको कटिंग कैसे करते हैं। जैसे ही हम लोग कट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सलवार कटना कितना इजी है। बस ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, कठिन लग रहा है, बट ये इतना कठिन है नहीं। आइए हम इसको कट करके देखते हैं। ये देखिए हम लोग शुरू करते हैं कटिंग करना। आप चाहें तो यहाँ से कट करते हुए लाइए ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए। ये थोड़ा हमारा कपड़ा ज़्यादा था तो हमने इसको ऐसे ले लिया है। हमने अपने कपड़े को लंबे में लिया है क्योंकि हमारे पास ऐसे में चौड़ाई ज़्यादा थी। अगर बेड़ा है तो उसको भी आप ले सकते हैं। आइए हम लोग अब कट करते हैं अपना सलवार का कटिंग। ये देखिए हम लोग अपना नेफ़ा से इधर से कट करना शुरू करें। ये देखिए हमारा 2 पार्ट है, ये हमारा 2 पार्ट है। हम लोग इसको कट करते हैं ऐसे नेफ़ा के पास से। आराम से
कट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा है ये। सलवार काटना बहुत कठिन नहीं है, एक बार आपके समझ में आने भर की देर है बस। अब देखिए, अब हमें यहीं पे ऐसे रुक जाना है, हमें यहाँ पे ऐसे कट नहीं करना, इस साइड हमें नहीं जाना है, हमें नेफा से नेफा पे कट लगाना है। ये देखिए, अब हम ऐसे ही यहाँ पे ऐसे रुक जाएंगे। अब ये हम ऐसे इसको ऐसे कट कर लेंगे। जहाँ तक निशान लगाए हैं हमें अपनी लंबाई के अनुसार ही बस कट करना है, हमें अपनी लंबाई को याद रखना है, उसके अनुसार फिर हमारा कटिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हमें अंदर तक नहीं जाना है, ये हमें ऐसा कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए, ये हमें मोड़ी के पार्ट में ऐसे आते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से कट करते हैं क्योंकि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सलवार कट करना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं। ये देखिए, ये जैसे हमें जोड़ लगाना होता है या फिर नाड़ा बनाना होता है उसके काम आ जाता है ये पार्ट। कपड़ा ज़्यादा है तो इसी में हमारी बेल्ट निकल आती है। अदरवाइज ये देखिए, अब हमारा सलवार कट के रेडी हो गया है। ये हमारा एक साइड का है, ये हमारा एक साइड का। अब देखिए हमारी इसमें मोड़ी कैसे निकली है, ये देखिए, ये हमारी मोड़ी है। ये हमारा एक साइड का सलवार का पार्ट है, इसको हम आपको एक एक करके खोल के दिखाते हैं। इसको पहले हम हटाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से। ये पार्ट हो गया हमारा। नेफा को हमें नेफा से मिलाना है बस, और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, नेफा को हमें नेफा से बस ऐसे खोल के फिर जोड़ देना है। आपको कट करते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है हमारा, कैसे है। ये देखिए कहाँ से हमारी सिलाई होनी है। ये देखिए, ये पार्ट हमारा आ गया। और अब हम इसके ऊपर ही अपना दूसरा पार्ट रख के देखते हैं कैसा है। ये दोनों हमारे एक एक पैर का हो गया। अब देखिए, इसको हम कैसे जॉइंट करते हैं। ये हमारा दूसरा नेफा है। अब हम इसको रखते हैं इस पे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने रखा इसको ऐसे। ये देखिए, अब आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हमारी सलवार की कटिंग क्यों इस तरह से हुई थी। जब हम कटिंग कर लेते हैं तो फिर हमको अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा पार्ट किधर कैसे जुड़ेगा। ये देखिए, बस ये हमारा मोड़ी का पार्ट है। ये देखिए, हम ऐसे जब हम ये पार्ट हमारा, इसको हम इसको ऐसे सिलेंगे अंदर दबा के। ये बस हमें इसको ऐसे वहाँ मोड़े से ऐसे सिलते हुए आना है, उधर घुमा के ऐसे मोड़ देना है और नेफा को नेफा से जोड़ना है। ये देखिए, इस नेफा को हमें इसमें ऐसे जोड़ना है।
बड़े नेफ़ा को बड़े नेफ़ा में, छोटे नेफ़ा को छोटे नेफ़ा में जोड़ना है। बहुत ईज़िली तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। ये दोनों पार्ट हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। जब भी हम जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। लिया है ये मेरा एक पार्ट है, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा पीछे का पार्ट, आगे पार्ट। ये अब हमारा आ जाएगा पीछे का। पीछे का पार्ट थोड़ा इसलिए हमने चौड़ा रखते हैं कि उठने बैठने में हमें दिक्कत ना हो। अब देखिए इसको हम ऐसे बिछा लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये देखिए, ये हमारा एक तरफ का हो गया। ये आप देख सकते हैं हमारा सलवार ऐसे। तो उस पार्ट को हमेशा जैसे ये हमारा सीधा है तो सीधे पे सीधा रख के हम सिल देंगे। और फिर ये हमारा जो ये हमने देखी ऐसे ये मोड़ी निकाली थी, ये हमारी ऐसे मुड़ जाएगी। हमारी मोड़ी उसमें आके मिलेगी दूसरे वाले पेटी में। ये देखिए, ये ऐसे इसमें हमारा जुड़ जाएगा। हमारा इसमें से आपको जब आप सिलाई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ऐसे मोड़ना है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। और 9 इंच की पेटी हमारी जो बेल्ट होती है वो हमारी यहाँ लग जाएगी। ये देखिए, ऐसे हमारी यहाँ लग जाएगी। तो आपकी सलवार एकदम बन के ऐसे रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सलवार ऐसे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे प्लेट्स पड़ेंगी इसलिए इतना चौड़ा है। धीरे धीरे फिर ये ऐसे कम हो जाएगा, इधर पार्ट से भी इधर से भी। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसको पहले आप पेपर पर प्रैक्टिस करिए, तब आप उसको कपड़े पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कटिंग करना, फिर इसको जोड़ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। सकते हैं कि ये मेरा ये सलवार देखिए कैसे रखा है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी सिलाई हमें कैसे करनी है। ये उस वाले पार्ट से हमें सिलते हुए आना है, ऐसे उस वाले पार्ट तक जाना है। वो हमारा किनारे बकरम है, बकरम वाला पार्ट है जिसको हमें मोड़ना है। अब ये देखिए हमारी पेटी है, ये जो हमने 9 इंच की काटी थी, इसको हमें ऐसे बीच से काट लगा देना है। ये अलग हो जाएगी। जब ये ऐसे अलग हो जाएगी हमें इस पे ऐसे पहले आप कट नहीं भी लगाएंगे तो इसको आप निशान एक ऐसे लगाइए। ये देखिए, ये पार्ट ऐसे और थोड़ा सा पार्ट ऐसे हमें छोड़ के ऐसे निशान लगाना है। ये हमें इस पर फिर सिलाई करनी है ऐसे ही, दोनों पार्ट को अलग करके ऐसे मोड़ के। इसी पे हमें दूसरे वाली इसको ऐसे रख के सिलना है। इतना हमारा गैप हो जाएगा जब हम सिलेंगे, इतना हमें गैप छोड़ना है हमेशा, इतना हमें छोड़ना है। तो इससे हमें समझ में आएगा। यहाँ हमारा नाड़ा पड़ेगा जब इसको हम मोड़ देंगे इतना, ये पार्ट हमारा मोड़ने में चला जाता है। हम यहाँ से पहले सिलाई करेंगे, फिर वापस यहाँ तक आके रोक देंगे, लॉक कर देंगे। फिर हम दोनों ही पार्ट को ऐसे सिलेंगे, ऐसे रोक देंगे। तो हमारा बीच का पार्ट ऐसे रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेटी बेल्ट ऐसे रेडी हो जाएगी। तो इसी पे हमारा नारा पड़ जाएगा। और जब हम प्लेट्स इस पर मारेंगे तो ये थोड़ा छोटा होता होते आ जाएगा।
इतना इतना हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमें दोनों साइड से मोड़ना है। आप इसको अगर नहीं काटना है तो नहीं काटिए, कोई ज़रूरत नहीं, काटने में जोड़ लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको मत काटिए, बस इसको ऐसे ऐसे दबा के ऐसे सिल दीजिएगा तो आपका नाड़े का बन जाएगा। यहाँ से आपका नाड़ा आ जाएगा। ये आपका नेफा, ये देखिए आपका सेंटर में बीच में आना चाहिए ये पार्ट। ये देखिए छोटा वाला नेफा और छोटा वाला पार्ट हमें आगे रखना है दोनों साइड का, और बड़ा नेफा वाला बड़ा वाला पार्ट हमें पीछे साइड रखना है। फिर वो ऐसे मुड़ के, ये देखिए वो ऐसे मुड़ के, ये हमारा बड़ा पार्ट है, इसको हमने ऐसे मोड़ लिया है। ये फिर हमारा बकरम पे सिल जाएगा। ये देखिए हमारा सलवार कैसे रेडी हो जाएगा, उसमें हमें प्लेट्स पड़ जाएगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।